स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। होप आप लोग सारे वीडियोस मेरे देखते होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए, वैसे सब समझ में आता होगा, मैं बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेब ब्राउज़र, हाइपरलिंक, यूआरएल और मॉडेम क्या होता है और इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेलीफोन लाइन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये सब क्या होता है। ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को। टेलीफोन लाइन क्या होता है, पहले के ज़माने में चले जाइए। अब तो एडवांस हो गया है, मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लैंडलाइन यूज़ करते थे, याद कीजिए, जो बड़ा वाला फ़ोन होता था। आप लोग में अब शायद किसी को याद होगा कि नहीं होगा, अपने गार्जियन से पूछिएगा। फ़ोन होता था जो वायर के थ्रू कनेक्ट रहता था और उससे हम लोग बात करते थे नंबर को डायल करके। ठीक है, पहले तो वो गोल घुमाने वाला आता था, नंबर को हम लोग ऐसे ऐसे रोटेट करते थे तो वो लगता था। फिर बटन आ गया, बटन वाला सिस्टम आ गया। लेकिन क्या होता था कि वो एक जगह रखा रहता था, हमको वहीं पर जाकर उससे बात करना रहता था। उसको हम कहीं भी लेके घूम नहीं पाते थे। जैसे अपने मोबाइल को लेके हम कहीं भी घूम रहे हैं, उस पर तुरंत फ़ोन बात हो जाती है हमारी। उसके लिए हमें वहीं पर जाना पड़ता था जहाँ पर हमारा फ़ोन रखा रहता था। टेलीफोन, लैंडलाइन उसको कहा जाता था। और उस कनेक्टेड किससे रहता था? वो वायर से रहता था। ठीक है, उस वायर में क्या होता था? एनालॉग सिग्नल आता था जिससे हम लोग बात करते थे एक दूसरे से। आज के डेट में क्या है, सब वायरलेस हो गया है। ठीक है, बिना तार के हम लोग कहीं भी किसी भी जगह पर बात कर सकते हैं अपने मोबाइल के हेल्प से। तो टेलीफोन लाइन्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। दिस लाइन कनेक्टेड टू द These lines are connected to the modem which are connected with your computer. अब उस टाइम पर जब ऐसे इंटरनेट यूज़ करने का समय आया कि आखिर हम लोग इंटरनेट कैसे यूज़ किया जाए, पहले ये सब तो रहता नहीं था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वायरलेस फैसिलिटी थी नहीं हमारे पास। तो क्या होता था कि जो टेलीफोन लाइन रहता था उसी को हम लोग किससे कनेक्ट कर देते थे? मॉडम से। और उस मॉडम को हम लोग कनेक्ट करते थे अपने कंप्यूटर से। तो वो क्या करता था कि सिग्नल तो हमारे पास आ ही रहा है, डाटा। अब उसको उसने क्या कर दिया कि एनालॉग सिग्नल आता था, एनालॉग मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से, अब उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में चेंज करते थे। तो जो मॉडम रहता था वो क्या करता था? एनालॉग को डिजिटल में चेंज करके उसको कंप्यूटर में भेज देता था। तो जो कंप्यूटर होता है वो तो डिजिटल ही पढ़ता है, खाली उसको खाली डिजिटल लैंग्वेज समझ में आती है। वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। जब आप आगे पढ़ेंगे आप जानेंगे कि डिजिटल क्या होता है, और कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, और उसको कुछ भी नहीं पता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ किस में कन्वर्ट होती हैं? 0 और 1 में। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ शुरू किया। अब क्या हुआ? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोग आ गए। अब बहुत सारी जो इंटरनेट, तो ये मोबाइल कंपनीज हो गई, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड भी करने लगी। जैसे कि हमारा BSNL हो गया, MTNL हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इंटरनेट किस में आया? टेलीफोन में आया। टेलीफोन किसको जोड़ा गया? मॉडम से जोड़ा गया। और मॉडम को किससे जोड़ा गया? कंप्यूटर से। तो बच्चा हमारा ये जो है स्टूडेंट, वो इंटरनेट यूज़ करने लगा। ओके, तो ये सब जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बदले में हम उनको पैसा देते हैं। 3 महीने का जैसे हम लोग प्लान लेते हैं तो हमको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है। अगर 3 महीना ख़त्म, पैसा नहीं दोगे तो बंद हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, तो ये लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मेल मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जैसे कि चिट्ठी पहले ज़माने में लेटर पे भेजा जाता था, आज के डेट में उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू सेंड किया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिसके लिए हमको क्या ज़रूरत होती है, एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है। जब हम उस ईमेल एड्रेस को डालते हैं और ईमेल लिखते हैं, जो मेल लिखते हैं हम लोग उसके बारे में किसी को, तो वो सिर्फ उसी को जाएगा जिसका ईमेल एड्रेस लिखा गया है। तो ईमेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक मेल that is used for sending and receiving electronic data messages to any part of the world. It is excessively used day by day. ठीक है, आज के दिनों में बहुत ज़्यादा ईमेल का यूज़ हो रहा है। इसमें हम लोग कुछ लिख सकते हैं, किसी को लेटर लिख सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ भेज सकते हैं। अटैचमेंट का ऑप्शन आजकल आ गया है, इसमें हम अपनी फाइल्स को अटैच करके किसी को भेज सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ काम किया घर पर, आपने कुछ बनाया, लिखा, दूसरे लोग आपसे मांग रहे हैं कि मुझे वो चीज़ भेजो। अगर ईमेल नहीं रहता तो क्या करना पड़ता, उसको निकालना पड़ता पेपर पे, फिर भेजना पड़ता। आज के डेट में क्या है, उस चीज़ को हम अटैच कर देते हैं ईमेल से और उसको भेज देते हैं। जिसके ईमेल एड्रेस होता है तो वहाँ चला जाता है आराम से और वो उस अटैचमेंट को देख लेता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका प्रिंट भी निकाल सकता है ना। काम आसान हो गया इससे। तो इंटरनेट देखो बेसिकली क्या है, इट मेक आवर वर्क सिंपलर एंड ईजियर। ये हमारे काम को सिंपल और आसान बना दिया है, हमारी ज़िंदगी को सिंपल और इजी कर दिया है। फीचर क्या क्या है ईमेल के, ईमेल सर्वर एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेज। ईमेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो इनबॉक्स होता है, कंपोज होता है, सेंट होता है, डिलीवर होता है, स्पैम होता है, ठीक है, अटैचमेंट होता है। तो देखिए इनबॉक्स में क्या होता है कि आपके जो भी मेल आते हैं वो इनबॉक्स में पड़े रहते हैं। कंपोज में क्या होता है, जब हम लोग कुछ खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वो कहाँ जाता है, कंपोज में जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे कर देखिए, ये मैंने खोला क्या, ईमेल है, अपना जीमेल अकाउंट। यहाँ पर देखिए ऑल इनबॉक्स है, तो इनबॉक्स में हमारा क्या होगा, सारा का सारा जितना भी मेल होता है वो आ जाएगा। देखें सारा का सारा मेल आ जाएगा, तो हमारा जो भी मेल आएगा वो हमको यहाँ दिख जाएगा। हम किसी को कुछ भेजना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, हम कहाँ चले जाएंगे, कंपोज पर चले जाएंगे। यहाँ पर हमने फ्रॉम यानी मेरा ईमेल एड्रेस है, टू मैं किसी को ईमेल करूँगा तो उसका मैं ईमेल एड्रेस लिख दूँगा, जैसे कि RDIS रामदूत, जैसे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसके लिए जो भी उसके बारे में लिखना होगा हम लिख सकते हैं। या फिर यहाँ से ये देखिए, ये पिन है, ये अटैचमेंट के लिए होता है, यहाँ से हम लोग अटैच कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ईमेल को पढ़ सकते हैं और भेज सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया कि कैसे यूज होता है, ठीक। ईमेल इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल। ईमेल जो सबसे फास्ट तरीका है मेल को या डॉक्यूमेंट जो भी होता है, डाटा को एक्सेप्ट और सेंड करने का, सेंड और रिसीव करने का सबसे आसान और सबसे तेज माध्यम है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी रुक जाइए, ईमेल क्या रखता है, और कंटेन टू सेंड कॉपीज ऑफ अ मैसेज टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम। उसकी कॉपी हम लोग एक ही आदमी, मतलब कई लोग को भेज सकते हैं। जैसे एक लेटर हमने लिखा, अब हम चाहते हैं कि अपने पूरे परिवार को उसको भेज दें, ठीक है। ऐसे क्या होता है,
1 बाई 1 भेजना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा, अब आप बस उसका ईमेल एड्रेस डालते जाइए जितने लोग को आपको भेजना है, ठीक है। कंपोज आप चले गए और वहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ था किसको भेजना है फ्रॉम, वहाँ पर आप क्या कीजिए, सबका ईमेल एड्रेस लिख दीजिए कॉमा लगा लगा के। जितने लोग का आप ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा फटाक से उन सब लोगों के पास आपका मेल चला जाएगा। ईमेल कंटेन ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम स्टैम्प, ये अपने आप में खुद ही एक डेट, करंट डेट रखा रहता है, उसमें आपको डेट वेट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद वो बता देगा कि आज इतनी तारीख को आपका मेल आया है। ईमेल प्रोवाइडर बताया मैंने कि अटैचमेंट भी रखता है, अब हम लोग अटैच कर सकते हैं कोई भी फाइल, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, कुछ भी हम लोग अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ईमेल कैसे बनाया जाता है, कैसे साइन अप किया जाता है, पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।